क्लास, बहुत अच्छा लगा, बहुत माइंड अपना क्रिएटिव हो जाता है। जैसे कि आप लोग लेफ्ट हैंड की जो एक्टिविटी देते हैं और वाटर मैनिफेस्टेशन जो दे रहे हैं कंटिन्यूटी में, और बच्चों को जो थोड़ा बहुत क्रिएटिव कुछ करवाने लगाते हो, फॉर्मेलिटी सिखाते हो, जैसे सबको थैंक यू बोलना है, हर चीज के लिए थैंक यू, मतलब थैंकफुल नेचर होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना है, ये सब आप छोटी छोटी एक्टिविटी में से जो बता रहे वो दिखा रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ फॉलो करने की देर है, हर चीज को जितना ज्यादा से ज्यादा फॉलो करे उतना ज्यादा से ज्यादा हमको फायदा होगा। इसके लिए सभी पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स, बच्चे, सबको कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। धन्यवाद। यस, सबसे पहले तो मैं विद्या जी के लिए जोरदार आप लोगों से तालियां चाहूंगी। वो एक दादी हैं, लेकिन वो बच्चों का ये कोर्स ज्वाइन किए हैं। इनकी बहन रहती है दुबई में, उनको उनकी बेटी के बच्चों को सबको ज्वाइन कराई है, और वो बिल्कुल बाकायदा समझ रही हैं कि ये क्यों जरूरत है। जो बड़े पेरेंट्स हो गए हैं ना, वो समझ पा रहे हैं कि यदि बचपन में हम बीज नहीं डालेंगे मैनर्स के, ये चीजों के, तो बच्चे आगे जाके बहुत टेंशन और डिप्रेशन में रहने वाले हैं, है ना। तो विद्या जी थैंक यू। और वो जो बताना चाह रही थी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आप पेरेंट्स को। हम यहाँ पर ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी करा रहे हैं। जब तक हम दुनिया को थैंक यू नहीं बोलेंगे, हमको थैंक यू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमें उठते ही थैंकफुल होना चाहिए। तो मैं बच्चों को रोज ये एहसास दिला रही हूँ कि जो है उसके लिए थैंक यू बोलो। अब वो आप लोगों से शेयर कर रहे होंगे, तो मैं एक एक पेरेंट से चाहूंगी फास्ट। यस, तो मैं चाहूंगी, मुझे सबसे पहले दिख रही है हिया शाह की मम्मा। यस मैम, आप अनम्यूट करेंगी। थैंक यू विद्या जी। मैं कुछ पेरेंट्स से आज बात कर पाऊंगी, नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक करेंगे, है ना। आप लोग बुरा मत मानिएगा। यस मैम बोलिए। हाँ, मैंने हिया का सेशन एक भी ज्वाइन तो नहीं किया है, इसके साथ ज्वाइन नहीं करी, पर ये जो कुछ कुछ बातें बताई मुझे, जैसे वाटर को रिचार्ज करने वाला, वो हम लोग करते हैं। इसको पहले भी मेरे हम लोगों ने बताया हुआ है वो सब। अभी बाकी इसने मुझे जो कुछ ज्यादा बताया नहीं वैसे। ओके, ठीक है ना मैम। ठीक है ना, जैसे बस हमको आप पे ट्रस्ट है इसलिए डाले। हमको पता था कि आप एक्टिव हो, अच्छा कुछ कराओगी इसलिए डाले। नहीं, थैंक यू सो मच मैम, आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल फुलफिल मिलेगा। और ये जो वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना बच्चे, अभी मैं धीरे धीरे बच्चों को पानी चार्ज करना सिखा रही हूँ, फिर मैं धीरे धीरे उनको फूड भी चार्ज करना सिखाऊंगी। तो क्या हम लोग ये ऑलरेडी करते हैं। यस, तो प्रेयर तो करते हैं, लेकिन मेरे भी बच्चे प्रेयर करते थे आज तक, लेकिन जब से मैंने फूड मतलब वो चार्ज जब करेंगे ना, तो वो जंक फूड खाना कम कर देंगे। बंद तो देखिए कोई बच्चा कर नहीं सकता है, तो हम उसको भी ध्यान देंगे। यस, अब मुझे नेक्स्ट रोशनी भाभी दिख रही है। यस रोशनी भाभी, फास्ट आप बोलेंगे। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। आरती दीदी, मैंने मतलब मैंने भी ये देखा है एक्चुअली, मैं खुद ग्रेटिट्यूड की क्लासेस कर चुकी हूँ पहले। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना? यस यस। हाँ, तो मैंने टीना को जब आपके पास डाली थी तो मुझे था कि वो बहुत शाय है, ये मैं आपको बोली भी थी, बट लेकिन मेरे को इसने इतना अच्छा मतलब चेंज दिखा है ड्रास्टिक, कि वो सही में बहुत यानी एंजॉय करती है आपका जब भी पीरियड होता है तो। और अभी बोल रही थी कि बहुत वर्कलोड हो रहा है, उसकी संगीत क्लास वगैरह भी है, तो मैं बोली फिर आरती मैम की क्लास छोड़ा दूं क्या? तो बोलती बिल्कुल नहीं, वो तो मेरा सबसे अच्छा क्लास है। तो और मैंने खुद ने देखा है, और जो उसने पीपीटी वगैरह खुद से बनाई, और घर पे उसने हर किसी को, जो मेरी सिस्टर्स है यूएस में बाहर वगैरह, उनको सबको उसने प्रेजेंटेशन दिया है। और घर पे भी उस दिन सबको दादा दादी को बिठा के वो ग्रीस लेके गई, तो बोले कि इतना अच्छा लगा यानी सब लोगों को उसका प्रेजेंटेशन, और उसने क्वेश्चन आंसर्स भी, और जो उसका कॉन्फिडेंस जो डेवलप हुआ है वो बहुत कम टाइम में, मतलब 1 ही महीना हुआ है उसको ज्वाइन किया, 1-1.25 महीना, और उसने बहुत अच्छा करी, जिसका मुझे बहुत लगता था कि ये कैसे कर पाएंगी। तो मैं उसके लिए बहुत थैंक यू बोलूंगी। और मेरा खुद का सही में बहुत ट्रस्ट बन गया अभी आप पे। पहले तो मतलब शीतल के थ्रू तो मुझे पता ही था, लेकिन अभी मेरे को ये पता है कि बच्चे मेरे सेफ हैंड्स में है करके। यस, थैंक यू। यस यस, थैंक यू सो मच भाभी। और मैं आप लोगों को भी बता दूं कि रोशनी भाभी की जो टीना है मैंने भी देखा था, लेकिन सबसे मेन मैं पेरेंट्स को बताती हूँ वो एक्टिव क्यों हुई, क्योंकि वो मेरा हर होमवर्क करती है। मैं सारे पेरेंट्स को बोलूंगी यदि आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो आप सिर्फ सोचोगे कि बच्चे बस ज्वाइन कर लें और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा।
टीना हर होमवर्क करती है। और सेकंड चीज मैं यदि टीना की बताऊं, मीन्स ठीक है वो शाय नेचर की थी, लेकिन बच्चों को जब अप्रिशिएट करते हैं ना, वो तुरंत कॉन्फिडेंट लेके आते हैं, तो वो कभी भी मुझे ना नहीं बोलती है। तो मैं सारे बच्चों से यही एक्सपेक्ट करती हूँ और मैं करूंगी। बस आज पेरेंट सेशन इसीलिए लेने का मन है कि फास्ट में आप लोगों से समझ लूं कि कैसे कैसा आप लोग का डिमांड है। किसी को कुछ यदि इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग पेरेंट्स चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं अब एक दो से ही बात करूंगी। यहाँ पे मुझे नेहा दी दिख रही है। मैं कल एकदम शॉक्ड थी बिकॉज ये मेरी रिलेटिव है और इन्होंने ज्वाइन करा रखा है और मुझे पता भी नहीं था। एंड बहुत मतलब नेहा दी आप बताओ कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा खुशी लग हुई है। यस मैंने जान के नहीं बताया कि मैं बताऊंगी नहीं, मैं पहले ज्वाइन कर लूंगी। मेरे को मैं इतने दिन से आपको देखती थी, आपको फॉलो करती थी, तो मुझे सब बोलते सबसे बड़ी फॉलोअर तू ही है आरती निकल। वाकई में हम लोग हमेशा जिया जी को बोलते, मानना पड़ेगा यार, इतनी एनर्जेटिक है कैसे वो, आखिर करती कैसे। इसलिए मुझे मेरी बेटी ना थोड़ी वो है, थोड़ी बहुत बदमाश है, वो एक्टिव बहुत है, शार्प माइंड है, बहुत जल्दी चीजें कैच करती है, लेकिन वो गलत चीजें जल्दी कैच कर लेती है, इसलिए माइंड ज्यादा है। तो मैं बोली चल, मुझे उस दिन दिखा मुझे कि कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज करके पूछा। मेरी अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लास्ट में इनको थैंक यू बोलूंगी तब बताऊंगी मैं कौन हूँ। मैंने शिल्पा दीदी को भी नहीं बताया कि मैंने ज्वाइन किया है। वो तो शायद टिम्मा किसने देख लिया मेरे को, इसलिए मैंने फोटो भी अलग कर दी मेरी, कि क्या बोलते फोटो भी रहने दो, डीपी से हटा दो। तो बस नव्या को अच्छा लग रहा है, बैठी भी है, छोटी अभी पास, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में ही डालना चाहिए वाकई, क्योंकि दीदी बताती भाई दीदी के बच्चे मानना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती थी, तो बोलते तू कर ले क्लास। तो मैं यार मेरे को बोलूं कैसे उनको, तो मौका मिल ही गया, तो मैं चलो मौका मिल गया तो चौका मारना ही चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मतलब उसको देख के इसको इंटरेस्ट आ रहा है। कल मैंने जैसे आपने बोला था कि घर में भी करा, तो घर में भी वाटर मेडिटेशन कराया उसको, तो उसको लर्न थे वर्ड, खुद बोली और उसने करी करके, तभी बैठ रही थी, बोलती आपकी क्लास थोड़ी ना मेरी। मतलब नहीं बेटा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने कुछ तो थोड़ा तो सीखेगी वो, तो आगे मुझे और कुछ करना होगा तो नहीं। थैंक बहुत यू अच्छा सो कर मच रहा है दी। आप। नहीं हाँ चलो अब मैं आपको एनर्जेटिक और यस यस हाँ बोलिए। हाँ आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं लेती हूँ। हाँ नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा, मैं बैठे रहती हूँ साथ में उसके। बहुत अच्छी चीज, कई चीज, ये सब चीजें थी मुझे तो नहीं पता थी ये सब चीजें, इसलिए मैंने ज्वाइन किया कि ये थोड़ा सुनती नहीं, कहना नहीं सुनती है मेरा। और अभी लॉकडाउन में क्या हो गया, आज तक मैंने इसको 5 इयर्स तक मोबाइल और टीवी नहीं दिखाया था, बट इसको इतना चस्का लग गया है कि अभी उसको छोड़ नहीं रही है। तो मैं बोली अब तो ज्वाइन करती, इसमें लिखा हुआ है डी एडिक्शन ऑफ स्क्रीन टाइम, तो मैं बोली कुछ तो शायद देखो कुछ मिलेगा प्रॉफिट, तो फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल। अब मैं एक बहुत अच्छा चीज बताती हूँ आप पेरेंट्स को। देखो पेरेंटिंग यही होता है ना, मैं भी बहुत सारी एक्टिविटीज करती थी। मुझे भारत गौरव सम्मान मिल चुका है एज अ मल्टी टैलेंटेड लेडी ऑफ नागपुर। यस, तो मैं ये सारी चीजें करती थी, लेकिन बच्चा अपना सबसे मेन होता है माँ के लिए। यस और नो? यस। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि दिल से ना, जैसे जो आपने बोला कि मैं जल्दी एज में करा दूं, मुझे लगता है यदि आप 4 इयर्स में भी करा रहे हो ना, तो आप 4 महीना 9 मतलब 4 साल 9 महीना पीछे हो, है ना? इस चीज को मैंने फील किया। यस, क्योंकि अभी क्या हुआ कि मेरे बेटे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया का बनाया रिकॉर्ड, है ना? क्योंकि मैंने मैंने प्रेगनेंसी में सोचा था कि मेरा जो अपकमिंग बच्चा होना चाहिए ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, वो कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाना चाहिए। वो कब जाके फुलफिल हो जाता है ना, वो हमको भी नहीं पता होता है। तो मैं सारे पेरेंट्स को इसलिए बोलूंगी कि आप चाहे अभी 14 साल में ज्वाइन किए हो, चाहे 3 साल में ज्वाइन किए हो, जब ज्वाइन किए हो ना तब से लग जाओ, क्योंकि लेट कभी भी नहीं होता, लेट हमेशा होता है। वो गेहूं है पहन लेना। यस रोशनी भाभी आप बोलो, फिर हम आगे का लेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं। यस भाभी। मैं एक बोल रही थी कि जैसे हम बोल रहे हैं, तो अभी जैसे पेरेंट्स को भी, जैसे हम लोग भी डे टू डे लाइफ में बहुत सफर करते हैं कोई चीजों को लेकर और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसी क्लास होनी चाहिए, तो हम लोगों के लिए भी सोचना चाहिए आपने थोड़ा। पक्का मैं डेफिनेटली लूंगी, डेफिनेटली। मुझे एक पूजा मालपानी भाभी प्लीज टेक सम मंत्रास। यस 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 ओके ओके यस भाभी, मैंने एक मंत्रा शुरू किया है। मैं इसके लिए भी बताती हूँ, जैसे आई एम द गर्भ संस्कार की जो टीचर होती है ना, जो बच्चों की बाल संस्कार, मैं हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लेते आ रही हूँ, गीता और स्वाध्याय का, है ना? लेकिन बच्चों को ना पहले मैं अपना बना लूं। मैं यदि स्टार्टिंग से मंत्रा बोलूंगी ना, तो बच्चे भाग जाएंगे मेरी क्लास से। इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, 1 बाय 1 आपको सब चीज मिलेगा, ठीक है? तो मंत्रास भी मैं कराऊंगी। यस,
ओके, तो चलिए, मुझे यहाँ सारे पेरेंट्स दिख रहे हैं। मैं आप लोग ना चैट बॉक्स में अब लिखिए, सबका एक साथ में पढ़ पाऊंगी कि आप लोगों को ना अपने बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट कराना है। खास लिखेंगे क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे जैसे सुजल अग्रवाल की मम्मा प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगी। सुजल अग्रवाल, एक भी जन अनम्यूट है, आप लोग लिखना शुरू करिए। ओके, एंगल कंट्रोल, यस, और बाकी सब भी लिखेंगे। हेलो दी, डरने लग गई है। ओके, डर निकालना है। मैनर्स एंड पंक्चुअल, ओके। एंगर कंट्रोल, मोर एनर्जेटिक एंड क्रिएटिव, ये तो बच्चे हो रहे हैं। यस, समथिंग क्रिएटिव न्यू, यस यस, ओके ओके। और यस, सब पेरेंट्स अलग अलग अपने विश। मुझे जब स्टार्टिंग में तो इतने पेरेंट्स का था, सेल्फ डिसिप्लिन, मैनर्स, कॉन्फिडेंस, है ना, मैनर एंड यस, पोलाइटली बिहेवियर, यस, लिसनिंग, ओके। सुनते नहीं है बच्चे। आई थिंक जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं खासकर वहां पे प्रॉब्लम रहती होगी। यस, Tiara do not want to write and she goes hang sometimes. Okay, self-dependent. Okay, to increase concentration. Okay, पलाश का concentration और confidence बढ़ना चाहिए. Okay, concentration and listening. Okay, okay. ये हमारे parents की demand है ना? Concentration. Yes, fast लिखेंगे, बस 30 seconds और है. आप लोग को चैट बॉक्स में लिखना समझ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है ना कि बच्चे हमें सिखा रहे हैं। मैंने इसलिए लिख दिया था कि आप लोग म्यूट अनम्यूट करना और चैटिंग सीख लीजिए बच्चों से पहले, है ना। ओके, माय सन इज 10th, ही डज नॉट हैव मच टाइम। ओके, स्टिल वेस्टिंग अ लॉट टाइम। ओके ओके ओके, आप मॉनिटर ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, यस, क्लास एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लेकिन ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, माही इज नॉट पंक्चुअल एंड डिटर्मिनेंट। ओके, और कुछ कंप्लेन है पेरेंट्स की? लास्ट 10 सेकेंड। ओके, 5 4 3 2, यस, बात करो ना। हेलो, यस पेरेंट्स, कैन आई टॉक टू यू पर्सनली? एक्चुअली अभी कुछ बोलना है तो आप बोल लीजिए फास्ट, क्योंकि मेरे कंटिन्यूअसली इतनी चीजें चल रही है ना, मैं अलग से आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी। सानवी, हाँ बोलिए दीदी। सानवी के लिए कि उसको कंसंट्रेशन कैसे, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, तो उसके लिए कैसे वर्क किया जाए? यस यस, इस चीज का मैं आंसर देना चाहूंगी। देखिए, जो बच्चे छोटे हैं ना, वो बच्चे नहीं बैठेंगे अभी, लेकिन आप लोग ये खुश रहिए कि वो बच्चा यदि सिर्फ बैठ के मेरी क्लास भी अटेंड कर रहा है ना, तो उसके दिमाग में कुछ जा रहा है। ओके, आप लोग देखते होंगे वो मैम ज्वाइन की है क्या, राघव की मम्मा सुमानी समथिंग है। मतलब मैं लिटरली उनको देखती हूँ, बाकी भी मुझे लगता है पेरेंट्स साइड में बैठे रहते होंगे, लेकिन वो हमारी क्लास का सबसे छोटा बच्चा है। यस, लेकिन वो मम्मा पूरे टाइम उसके साथ बैठी रहती है। मम्मा जब बैठी रहती है ना, बच्चा मुझे पता है लिखना नहीं जानता है तो बोर होगा, लेकिन ना आप बिलीव करिए, मैं मेरे बच्चों का जो एक्सपीरियंस की हूँ ना, मैं वो आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ। ऐसा पेरेंट कोच लाइफ में आपको नहीं मिलेगा, पेरेंट एंड चाइल्ड कोच। मुझे मेरे जूनियर सारों ने क्या बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो लाइन कि दीदी स्नेह देसाई, बड़े बड़े विवेक बिंद्रा, कोई भी आके यदि बोलेगा ना तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप उस चीज को फील कराते हो, प्रैक्टिकल कराते हो ना, इसलिए हम करेंगे। तो समझिए, यदि छोटे बच्चे हैं ना, आप 100% नहीं मिलेगा बच्चों को। ओके, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बच्चे ऑब्वियसली ज्यादा करेंगे। बट दूसरी चीज ये है कि छोटे बच्चे बड़ों से ज्यादा कैच करेंगे, बस आप लोगों को इंटरेस्ट जगा के रखना है।
ये चीज जो बात है ना, ये यदि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बच्चे, तो मैं अभी बहुत अच्छा इसी पे आप लोगों की अब क्लास लेने वाली हूँ। पहले ही मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो आज सच्चाई बताने वाली हूँ ना, ये मैंने खुद फील किया है और मैंने अपने आप को चेंज किया है। ठीक है पेरेंट्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप ध्यान से फिर से सुनिए और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करिए। ये आज फर्स्ट क्लास थी, इसलिए मैं आज सिर्फ चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को वो बताऊं। फिर नेक्स्ट क्लास से तो मैं आपको टिप्स ही टिप्स देती रहूंगी, लेकिन आज आप लोगों को ध्यान से समझना है कि आप लोग कौन से कैटेगरी के पेरेंट हैं। यस, किसने बोला? How can we apply for this competition? How to find our hidden talent? Yes, sir. पूर्वी के लिए क्या लिखा है मैम? आपने आप बोल देंगी क्या फास्ट? पूर्वी की मम्मा अनम्यूट कर लेंगी? यस। मेहुल भी मुझे बहुत एक्टिव दिखता है, मेहुल की मम्मा दिख रही है ना? वो बच्चे भी कोडिंग करते हुए, ये सब करते हुए भी उनको भी हमको अट्रैक्ट करके रखना पड़ता है ना मैम? मुझे लगता है मेहुल की पहले पूर्वी की मम्मा बोल दीजिए फास्ट, फिर मैं मेहुल की मम्मा से बात करूंगी और लास्ट में एक बार हम और ग्रुप डिस्कशन करेंगे। यस, पूर्वी की मम्मा अपने आप को अनम्यूट करेंगी? पूर्वी, यस, पूर्वी खेमका मैम, यू आर देयर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या मैम, प्लीज ऑन योर वीडियो। हेलो मैम। यस मैम, बोलिए मैम। अभी मेरी बेटी तो 2 दिन से क्लास ज्वाइन करी है, अभी नया सेशन आपका, तो अभी अब मुझे तो कुछ समझ आया नहीं कि क्या हो रहा है क्लासेस में। बाकी ये थैंक यू वगैरह सब बोली, कार्ड्स बनाई, बहुत अच्छा लगा। बच्चा वैसे भी करते ही रहते हैं, तो कार्ड्स वगैरह लड़कियों का तो समझिए होता ही है, टैलेंट करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ घर के लिए। तो मैं बाकी मैसेज लिखी हूँ, ये भी ऐसे बोल रही थी कि मैम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, बच्चों को थोड़ा सा, बाकी बच्चों का नाम ले रही, मेरा नाम नहीं ले रही है, तो बच्चे में थोड़ी सी फीलिंग आती है। तो थोड़ा सा आप इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि लड़की है ना, तो थोड़ा इमोशनल होती है और थोड़ी ज्यादा है। नहीं मैम, ये ना मैं सारे पेरेंट्स से बोलूंगी। देखिए, कोई भी टीचर कभी भी ऐसा नहीं करती है ना? वो नहीं, क्या आप करते नहीं है। नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं उसी का हाँ। आंसर आप लोगों को दे रही हूँ। इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा। आप देखते होंगे जब मैं मैसेज आते हैं ग्रुप में, मेरे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी मैं पर्टिकुलर एक एक बच्चों का नाम लेके उसको रिप्लाई देती हूँ। क्यों? कि बच्चों को नाम आने से ना, मैम ने मेरा नाम लिया, मैम ने मेरे मैसेज में स्माइल दिया, उनको बहुत फर्क पड़ता है ना? और मैं तो पूर्वी का नाम मुझे अच्छे से ध्यान है, पूर्वी से तो मैं बात भी कर रही हूँ, और लिटरली वो तो अभी 3 दिन पहले ज्वाइन की, फिर भी मैं उससे ज्यादा बात कर रही हूँ, है ना? तो मैं आप पेरेंट्स को भी बोलूंगी, देखो हर बच्चे होते हैं, कोई इनर टैलेंट में एक्सपर्ट होता है, कोई आउटर टैलेंट में, है ना? और मैं भी एज अ 2 बच्चों की माँ हूँ, मैं हर जगह टीचर को यही एक रहता है कि मैम आप उसको देख रहे हैं ना उसको। तो सारे पेरेंट्स को सिर्फ ये बोलूंगी कि आप लोगों को यदि ये चीज का प्रॉब्लम आ रहा है ना, थोड़ा सा बच्चों को एक्टिविटी कराइए, तो क्या होगा, अपने आप मेरे नजर में आ जाएगा। अभी तो ये 50 बच्चों का ग्रुप है। मेरा मिशन जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा मिशन यहाँ पे सिर्फ नहीं, लैक्स में बच्चों और पेरेंट्स को टर्न लाना है, और ये मैंने कितने सालों से मैं कर रही हूँ ऑनलाइन। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सब जुड़ रहे हैं, तो आप लोग ये ध्यान देंगे। मैं आज भी फिर भूल जाऊंगी, कल भी हमारा एक वेबिनार है जिसमें मैं परवरिश एक नए अंदाज में बहुत नई चीजें बताने वाली हूँ, तो मैं लिंक शेयर करूंगी, आप लोग भी जुड़ सकते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं जिसमें क्या नई चीजें हैं। अब आज हम पर्टिकुलर आते हैं, ऑलरेडी हमारा 5:25 हो गया है। आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ, सब पेरेंट्स, कुछ भी आप लोग को डाउट लगता है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं सिर्फ ये 15 to 20 मिनट्स का सेशन लेती हूँ, फिर हम 15 मिनट अपना डिस्कशन करेंगे, चलेगा? ओके या तो सारे पेरेंट्स को सबसे पहले मैं भी एक बात बोलूं? यस, हाँ बोलिए ना। आरती, मैं भी एक बार बोलूं? ये सानी को भी एक चीज रहती है कि मैं सिर्फ मेरा नाम ले रही, तो मैं उसको समझाती हूँ कि मैम जिन बच्चों को ज्यादा छोटे हैं उनका नाम लेती, तो बस उसके लिए बस यही बोलो कि हमारा के लिए शायद थोड़ा सा ज्यादा उनको सिर्फ
मोटिवेट करने के लिए उनका नाम लो, मतलब ऐसे नहीं कह रही हूँ, कोई वो नहीं है, पर शायद मुझे ऐसा लगता तो ये एक्सेप्ट करो कि यदि 50 बच्चे हैं ना, तो मैं हर बात चेंज कर करके नाम लेती हूँ, है ना। मैं सानवी का भी मुझे याद है कि मैं हमेशा लेती हूँ, तो हाँ, है ना। तो ये नहीं मैं उसे यही समझाती हूँ। यस, स्ट्रिक्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना जरूरी है बच्चों को। आप अपने मन से बोल सकते हैं सारे हैं बच्चे तो टीचर नहीं, ठीक है, मैं इसके लिए बताती हूँ। देखिए, मैं यही समझाती हूँ कि टीचर कुछ बच्चों को एक एक दिन ध्यान दे। यस दी, हाँ। ओके स्मिता जी, आप क्या बोल रही हैं बोल लीजिए, फिर हम, क्योंकि ये टॉपिक हमारा हर सैटरडे को रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। यस स्मिता जी, लास्ट आप बोल दीजिए, क्या बोल रही थी? मैम, यही पलाश का थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है, यानी कुछ कुछ आंसर उसको आते रहते पर तुरंत वो बोलता नहीं है, शर्माता है, थोड़ा शाय भी है, और थोड़ा कंसंट्रेशन का भी उसमें कमी है। यानी मैं बाजू में रहती हूँ तो पूरा ध्यान देगा, थोड़ा इधर उधर गई कि उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर चले जाता है, पर इंटरेस्ट से सब चीजें वो कर रहा है कि टीचर सिखा रहे, ये कर रहे, इंटरेस्ट बहुत आ रहा है उसको, मुझे तो वो कॉन्फिडेंस, यस, हाँ मैम, हाँ कॉन्फिडेंस और उसका शाय जो है वो थोड़ा निकलना चाहिए। मतलब अगर आता भी है तो वो बोलता नहीं है, जैसे स्टेज डेयरिंग वगैरह अभी तो जरूरी है बच्चों में, वो थोड़ा उसमें कम है। नहीं, और मुझे यहाँ जितने पेरेंट्स दिख रहे हैं ना, मैं नाम देख पा रही हूँ, मैं एक एक बच्चों से 1 to 1 बात करती हूँ। बस ये गोयनका, राधा गोयनका जी को मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, बाकी मैं एक एक बच्चों का नाम देख चुकी हूँ, मैं एक एक बच्चों से भी बात कर चुकी हूँ, है ना। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए, पेशेंस रखिए, आगे बात होती रहेगी। और आप लोगों ने देखा भी होगा, मुझे नहीं लगता इतने कम अमाउंट में, बिकॉज मेरा एक मिशन है और मैं आप लोगों का दिल से साथ चाहती हूँ। मैं आज भी व्हाट्सएप ग्रुप का एक मैसेज डालूंगी, आप लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को भेजिए, क्योंकि वो मिशन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश जो सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था ना कहीं उसको वापस बनाना है। तो चलिए, वो तो अदर टॉपिक है। अभी जो पेरेंट्स जितने भी कंप्लेन कर रहे हैं, डोंट वरी, मैं हर बच्चे को ध्यान देती हूँ, लेकिन एक स्टोरी को शॉर्ट में बताना चाहूंगी। आप लोग सबको आइंस्टाइन की स्टोरी पता है? ये स्टोरी सिंपल, मेरे को लगता है सबने सुना है। बचपन में एक मंदबुद्धि बालक रहता है, उसके स्कूल से नोटिस आती है कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, उसको बिल्कुल हम स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन उसकी मम्मा ने एक चिट्ठी पढ़कर रोती है, तो उसका बेटा पूछता है, मम्मा आप रो क्यों रही हो? तो उसकी मम्मा तुरंत ये लाइन बोलती है कि बेटा, स्कूल वालों ने लिखा है कि तुम इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो कि आप को आपकी मम्मा स्पेशल टेक केयर करके ही पढ़ा सकती है ना। और ये चीज उनको पता ही नहीं रहता है, जब वो उनकी मम्मा की डेथ के बाद जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उनको रियलाइज होता है। मैं सिर्फ अब पेरेंट्स से ना एक ये स्टोरी बार बार याद रखिए कि बहुत चीज मैं कोशिश कर रही हूँ, स्कूल वाले भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग ट्विस्ट कर सकते हैं, है ना। बाकी आप लोगों को लग रहा है ना, तो पर्सनल मुझे बोल दीजिए, है ना। व्हाट्सएप में नहीं चेक करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ग्रुप में आप लोग डाल सकते हैं, या फिर कभी ऐसा रहा हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो आप लोग बात कर लीजिएगा। चलिए, अब मेन हम स्टार्ट करें। ओके, तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ पेरेंट, ठीक है। अब इस पेरेंट में पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग ली हूँ, तो आप लोग गलत मत समझिएगा और रियल में रियलाइज करिएगा, क्योंकि ये चीज मैं भी रियलाइज करती हूँ, ठीक है। ओके, यस, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यस, हमारा वेट, अरे एक मिनट, कौशल, कौशल, वेट एक मिनट, मेरी स्लाइड चेंज हो गई है। कौशल, वो नॉर्मल वाला स्लाइड बेटा, टाइप्स ऑफ पेरेंट्स का। आप लोग को एक बात और बताती हूँ, आप लोगों को मैंने पहले भी शेयर किया है, मेरे सारे पीपीटीज प्रेजेंटेशन ये मेरा 11 इयर्स का बेटा है, ये बनाता है ना। तो अपन को कॉन्फिडेंट देना है बच्चों को, तो बच्चे सब करते हैं, और मेरे सारे बच्चे, मैंने कल एक इन लोगों को वर्ल्ड टूर कराया और मुझे 2-3 बच्चों का आ गया मैसेज कि मैम हमको भी वर्ल्ड टूर कराना है, आप बताइए, है ना। तो बच्चे पीपीटी बनाते हैं, वो भी कर सकते हैं। यस,
ओके, उसको समझा दो। यस, तो टाइप्स ऑफ पेरेंट में सबसे पहले हम स्पेशलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप के जो पेरेंट होते हैं ना, वो होते हैं मक्खी की तरह पेरेंट। ठीक है, अब मक्खी की तरह पेरेंट कैसे होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए इसकी 4 स्पेशलिटी होती है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका टास्क भी देने वाली हूँ, तो ध्यान रखिए। ये जो होते हैं ना, पहला पेरेंट क्या होते हैं कि मक्खी यदि पूरा हॉल साफ होगा लेकिन एक कोने में भी गंदगी होगी ना, तो मक्खी कहाँ जाके बैठती है। एक तो मैं चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ एक्टिव रहना चाहती हूँ, यदि जिसको भी चैट बॉक्स पता है तो प्लीज। यस, मक्खी की तरह जो भी पेरेंट होते हैं ना, वो पूरा हॉल यदि साफ होगा लेकिन वो कहाँ जाके बैठती है, फर्स्ट उसकी स्पेशलिटी होती है गंदगी में। ठीक है, सेकंड उसका क्या होता है कि वो गंदगी में तो बैठती है लेकिन उसके साथ वो गंदगी को चारों तरफ फैलाती भी है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड उसमें क्या होता है कि उसको जितना उड़ाने की कोशिश करो ना, वो उतना बॉडी में आके चिपकती है। ठीक है, और फोर्थ उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो दिन भर गुन 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 करती रहती है। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं अपने बच्चों के हिसाब से। हमारे बच्चों में इतनी क्वालिटी है, आप लोग खुद रियलाइज करिए कि आपके बच्चे में क्या क्या क्वालिटी है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। वो कॉन्फिडेंट तो है लेकिन बाकी बच्चों जितना कॉन्फिडेंट नहीं है ना। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी तो है लेकिन बाकी बच्चों जितनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या रहता है कि वो पता है हमको, लेकिन उसको बोल बोल के सिर्फ हैंडराइटिंग पे ध्यान दे, हैंडराइटिंग पे ध्यान दे, हैंडराइटिंग पे, तो हम उस गंदगी को और फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे को हम उसकी तारीफ नहीं बता रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, तू बहुत शैतान है, तू बहुत बात करती है। ओके, आप थोड़ा सा सुनिए क्योंकि मैं इसमें भी बताऊंगी कि आप लोग क्या अच्छा भी कर रहे हो। अब दिन भर जब वो चालू रहता है तो बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरी हैंडराइटिंग खराब है, मेरी हैंडराइटिंग खराब है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइप ऑफ पेरेंट। एग्री करते हैं, मुझे एग्री ए लिखेंगे, मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों के साथ रहना है। यस, ए लिखेंगे। ओके, यस, ओके। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि अब सिंपल सा देखिए, अभी तो हम बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन मुझे लगता है हम यदि 4 मम्मियां भी स्कूल के लिए बस स्टॉप पे या कहीं भी इकट्ठी होती हैं, आजकल कम है, लेकिन मम्मियों का क्या टॉपिक रहता है, अरे तेरे बेटे का ये अच्छा है क्या, मेरी बच्ची का तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अरे तेरी बेटी का ये सुधार है क्या, मेरी बेटी का तो इसमें है, अरे मेरी बेटी तो बात ही नहीं करती, तेरी बेटी मेहमानों के सामने अच्छी रहती क्या। जस्ट समझिए, वो गॉसिपिंग जो है ना हमारी नेगेटिव चीजों पे ज्यादा जा रही है, हम पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं। एग्री करते हैं? यस, ओके। अब उसके बाद जो सेकंड आया ना, सेकंड, अब देखिए कि मच्छर की तरह पेरेंट। अब ये पेरेंट की स्पेशलिटी क्या है, मक्खी तो गुनगुन गुनगुन करती है, ठीक है, मच्छर में भी वो चारों स्पेशलिटी होती है कि वो गंदगी में जाएगा, वो गंदगी में बैठेगा, गंदगी फैलाएगा और गुनगुन करेगा। लेकिन एक और स्पेशलिटी होती है मच्छर में, क्या क्या होती है, कोई लिख के बताएंगे मुझे। मच्छर में एक और स्पेशलिटी होती है, यस, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। यस, फास्ट बताइए। बाइट करने की। बाइट करने की, वेरी गुड। मारने की, है ना। अब मारना देखिए 2 तरीके का होता है। कोई पेरेंट ना बच्चों को बिल्कुल हाथ नहीं उठाते होंगे, तो वो क्या बोलते हैं, हम तो बच्चों को मारते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो आज बच्चों को पनिशमेंट मिल रहा है, वो क्या पनिशमेंट मिल रहा है आप लोगों को पता है, वो मिल रहा है मेंटल पनिशमेंट। आप मेंटली बच्चे को बोल बोल के जो बच्चा समझ रहा है ना, वो मारने से भी बड़ा है। जैसे कि हम सिंपल सी लाइन क्या ऐड करते हैं, देख तू अच्छे से रह, नहीं तो तेरे को हॉस्टल में भेज दूंगी, देख तू ज्यादा मस्ती किया ना तो देखिए सबको हंसी आ रही है। ओके, बोलते हैं कि नहीं हम ये कॉमन सा वर्ड, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि बच्चे के माइंड में वो बहुत गहरा प्रेशर आ रहा है,
बहुत गहरा, है ना। तो हमको हमारे लैंग्वेज को बहुत कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, बाकी तो हम लोग फिर बहुत चीज बोल जाते हैं। तो पेरेंट ये हुआ सेकेंड, मच्छर की तरह, ठीक है। अब थर्ड हम देखेंगे, ये है मधुमक्खी की तरह। अब ये पेरेंट क्या होते हैं, ये पेरेंट इसकी स्पेशलिटी बताएंगे। वो भी गंदगी में बैठती है, या फिर हम बोलेंगे यदि फूल में भी बैठती है तो फूल में डस्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन मधुमक्खी क्या करती है, हाँ, उसका रस जानती है, रस भी मीठा रस, जो उसका सबसे एसेंस है, जो उसका गुड एसेंस है, वो लेती है मधुमक्खी, ठीक है। और इसके साथ मधुमक्खी एक और काम करती है, जब वो एसेंस ले लेती है तो उसको इकट्ठे करती है, तो वो जो चीज होता है वो क्या होता है, हनी। तो हमारा बच्चा कितना मीठा है और हमारे बच्चे में कितनी हनी वाली क्वालिटी है, वो कहाँ से पता चलेगा, मधुमक्खी जो एसेंस ले रही है उससे, ठीक है। तो मधुमक्खी क्या इकट्ठा करती है, शहद बनाती है, जो बोलते हैं शहद का छत्ता बनाती है। अब हमारे बच्चे कितना मीठा और कितने बड़े मधुमक्खी के छत्ते बन रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ जो पेरेंट होते हैं वो होते हैं माली की तरह। अब माली देखिए क्या करता है, माली कभी भी भेदभाव नहीं करता। भेदभाव इन द सेंस, जैसे मैं बोलूं कि वो दो पेड़ है, मान लीजिए एक मैंगो का ट्री है और एक छोटा तुलसी का पेड़ है, ठीक है। तो मैंगो के ट्री को यदि वो पानी दे रहा है तो वो उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, क्योंकि वो क्वालिटी जानता है कि मैंगो की ट्री 6 से 7 साल बाद ही फ्रूट देगी, तो वो उसके पीछे नहीं पड़ता है। दूसरा, माली को ये पता होता है कि 2 बच्चे हैं या 2 मेरे पेड़ हैं, तो मुझे किसको धूप दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किसको छांव में रखना है, किसको धूप में रखना है, किसको ज्यादा पानी देना है, किसको कम पानी देना है। वो 2 पेड़ को कंपेयर करता है क्या कि आम 7 साल बाद तो मेरे को फ्रूट देते जा रहा है, तो तुलसी भी मुझे वैसे ही देना चाहिए। वो छोटे बड़े को कंपेयर करता है, यस और नो लिखेंगे। हर्षन, मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है, चैट, यस, नो, नो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सारे पेरेंट्स मोस्ट एक्टिव हैं, थैंक यू सो मच। तो माली जो होता है ना, ओके, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। अब इसमें मैं यदि और एक एग्जांपल दूं, तो माली हर ट्री को जानता है कि किसके लिए कौन से टाइप का खाद देना, और वो उसको वही देता है। ऐसा नहीं कि एक साथ खाद ले आया और सबको वही खाद दे दिया, इससे क्या होगा, पेड़ का ही नुकसान होगा। और अभी जितने पेरेंट्स हैं ना, बिलीव करिए, यदि आप लोग मुझ पे बिलीव करते हैं, आप मेरा फेसबुक में पूरा प्रोफाइल देख सकते हैं। आज 10 से 15 साल से मैं पूरे रूट पे वर्क कर रही हूँ। मेरा सिर्फ ये क्लास नहीं चलता, अभी गरबा, रंगोली, इतनी क्रिएटिव आर्ट, मैंने सब छोड़ के सबसे ज्यादा फोकस इस पे क्यों किया, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों पे वो असर दिखा जो मैंने नर्चर किया था बचपन से, ठीक है। तो मुझे लगता है यार ये बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, तो इसको एक्सेप्ट करिए, यस। तो माली जो है ना, वो ध्यान देता है, ऑब्जर्व करता है, इसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। मैं बार बार वो सुमानी मैम के लिए क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं उनको देखती हूँ, वो कभी कंप्लेन नहीं करती कि मेरा बेटा तो 3 ही साल का है कि 4 ही साल का है, तो मैम मेरा बेटा तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ ना कि ये चीज, ये ग्रुप ऐसा है कि इसमें 4 साल के भी बच्चे हैं, इसमें 14 साल के भी बच्चे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं दे रही हूँ ना, वो यदि 4 साल के बच्चे सीखना चाहें तो बड़ों से जल्दी सीखेंगे। आपको मैं मेरा एग्जाम्पल बताऊं तो मेरे तो दोनों बच्चे ब्रिलियंट है, लेकिन जो मंत्राज मैं नहीं सीख पाती हूँ, मेरे बच्चे ऐसे चुटकी में याद कर लेते हैं। तो ये मेरे बच्चे इसलिए नहीं, ये हर बच्चे को आप अप्रिशिएट करिए और उसको एक चीज याद करने बोलिए, वो बच्चा आपसे पहले याद करेगा। तो है, तो माली समझता है कि कब बच्चे को अप्रिशिएट करना और उसके बाद उसको करना। अब जो लास्ट होते हैं ना, अब ध्यान दीजिए सारे पेरेंट्स, ये जो है लास्ट वाला जो है, यस, ये है मिट्टी की तरह पेरेंट। अब मुझे कोई मैसेज बॉक्स में बताएंगे मिट्टी में क्या क्वालिटी होती है? पेड़ को यस, मैसेज बॉक्स में लिखेंगे, जैसे चाहो वैसे ढल जाती है, जैसे चाहो वैसे ढल जाती है।
When was she is in KG? Yes, yes, पूजा मालपानी जी, वेरी नाइस। मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग जुड़ेंगे तो मैं बच्चों को रिकॉर्ड बनाने का भी तरीका बताऊंगी कि हम किस चीज में जा सकते हैं। यस, मुझे भी मिट्टी के बारे में बताएंगे। नर्चर फ्रॉम द रूट, वेरी नाइस। और पॉइंट्स बताएंगे? एनर्जी, ओके, मिट्टी एनर्जी देती है, यस। और प्लांट्स को पालन पोषण करती है, ओके, टेकिंग केयर एज दे आर। नहीं, मुझे जो टॉपिक, मुझे जो पॉइंट चाहिए ना वो नहीं मिल रहा है। और लिखेंगे मिट्टी को जैसे चाहो वैसे बना सकते हैं, ओके, जैसे ढालो वैसे ढल जाती है, ओके, सांस, ओके, गिव सपोर्ट टू प्लांट, वेरी नाइस। आरती मैम मैं बोलूं? यस, बोलिए। क्षमाशील। क्षमाशील, वेरी नाइस। नहीं, मैं जो चाह रही हूँ वो माँ, यहाँ पे सारे पेरेंट्स में मुझे मम्मा लोग दिख रही हैं, सबसे मेन चीज है। मिट्टी आम के पेड़ को आम के जैसे नर्चर करेगी तो बबूल के पेड़ को बबूल के पेड़ के जैसे। वो तो माली का काम हो गया। नहीं, जैसे वो है वैसा उनको ग्रोन करके उनके अकॉर्डिंग ढालेगी ना। हाँ, लेकिन ये जो आप लाइन बोल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं माली का हो गया। कोशिश करिए, बच्चों को जड़ से जोड़ के रखती है। यस, जैसे वैसे एक्सेप्ट करती है जो भी आया। हाँ, ये तो सभी अपन माली में भी बोलेंगे, मिट्टी में भी बोलेंगे। सबसे मेन पॉइंट है मिट्टी अनकंडीशनल लव करती है, अनकंडीशनल। वो कुछ भी हो जाए, कोई भी, इवन घास फूस भी उगा रहेगा तो भी वो उसको बढ़ाती है प्यार से, है ना, कभी भी भेदभाव नहीं करती। ये जो चीज है ना, यस। और किसी को कुछ पता है तो बिल्कुल बोलिए। हर्षल, एक मिनट, यस, स्क्रीन शेयर ऑफ हुआ क्या? वेट एक मिनट, मैं भी न्यू लैपटॉप में। यस यस, हर्षल, ये मेरा छोटा बेटा, उससे मिलवाती हूँ। हर्षल, ये मेरा ये ऑफ करो, शेयर स्क्रीन ऑफ करो। आपको पता है? आपको नहीं आता ये? अच्छा, शेयर स्क्रीन। हाँ, वापस उसको क्लिक करिए, बंद हो जाता है। एक्चुअली वो फुल स्क्रीन हो गया था मेरा, ये बार 2-3 बार प्रॉब्लम हो गया ये। चलिए ठीक है ना, वैसे नहीं होता है, वैसे तो 2 लाइन का होता है। ओके, तो मिट्टी जो है ना अनकंडीशनल लव करती है। अब ना बिल्कुल सीरियसली आप लोग बताएंगे कि आप लोग कौन से टाइप कैटेगरी में आते हैं। एकदम नो लाए, है ना, बिल्कुल सच्ची बात बतानी है। यस यस, ओके, जाओ, थैंक यू। यस, बी, ओके, मिट्टी, विहा रजोरे जी बोल रही हैं, ओके। देखिए एकदम सीरियसली बोलना है, हाँ, सारे पेरेंट्स। मॉस्किटो, ओके, बिल्कुल सही चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं खुद मानती हूँ मेरी चीज को। यस 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 पेरेंट्स, ओके ओके। देखिए आज इसीलिए ये शेयर करने का मेरा इंटेंशन यही था आप पेरेंट्स के साथ, बिकॉज जब तक मीन्स
आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लास ज्वाइन किए ना, मुझे इतने पेरेंट का, मेरे बच्चे को तो आपने नाम ही नहीं लिया, मेरे बच्चे का तो आपने स्लाइड ही नहीं देखा, मेरे बच्चे का आपने वीडियो खोल के ही नहीं देखा, है ना। देखिए मैं भी आप लोगों का क्लास लेने तक की रेस्पॉन्सिबल हूँ। ये जो एक्स्ट्रा चीजें है ना, मैं बोनस दे रही हूँ। मैं एक एक का चेक नहीं भी करूँ, होमवर्क नहीं दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं जानबूझ के दे रही हूँ कि बच्चे एक्टिव बने रहें। और मैं बच्चों को भी बिल्कुल स्ट्रिक्टली हैमर कर रही हूँ कि जो बच्चा मुझे नहीं करके दिखाएगा होमवर्क, मैम उसका नाम ही नहीं जानेगी, तो मैम उससे बात कैसे करेगी। तो बच्चा भी समझ रहा है ना। लेकिन आप पेरेंट्स से मैं आज ये बात इसलिए, यस पहले मैं मॉस्किटो थी पर अब मैं मधुमक्खी बन गई हूँ। अरे वाह, अनीता गुप्ता जी लिखी हैं, ओके। मिट्टी की तरह माँ भी अपने बच्चों को पोषण करती है। अरे मुझे वो तो पता ही है, यस माँ मीन्स अनकंडीशनल लव, है ना। मुझे बिल्कुल पता है कि आप जितनी भी पेरेंट्स यहाँ बैठी हैं वो बच्चों को अनकंडीशनल लव करती हैं, लेकिन जहां दूसरे बच्चे को देखे कि हमारा अनकंडीशनल लव कंपैरिजन में चला जाता है ना। फिर जहां पे बच्चा थोड़ा सा नहीं सुने तो हमारा अनकंडीशनल लव गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? यस यस। तो पेरेंट्स, इसका मैं अब सीक्रेट भी आप लोगों को, यस मैं भी इसका आपको सीक्रेट भी बताने वाली हूँ। देखिए अभी जो हमारा आप लोगों का जब बच्चों का सेशन चलता रहेगा ना, तो हमारा सैटरडे टू सैटरडे पेरेंट्स भी चलेगा। तो मैं आगे आप लोगों को इसको समझना और डी एडिक्शन ऑफ मोबाइल आगे कैसे अपन को चेंज करना है वो बताऊंगी। लेकिन आज आप लोगों को ये बताने की जरूरत है कि हम यदि बच्चों के लिए कोई भी कंप्लेन कर रहे हैं तो पहले हमको अपने आप को देखना है। बिकॉज ये चीज एक्सेप्ट करिए कि बच्चा हमारा जेरोक्स कॉपी होता है। मैं अपने ऊपर बताती हूँ, मैं बहुत, मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि मैं बहुत, मतलब लोग मुझे देख के बोलते हैं दीदी आपको गुस्सा आता भी है क्या। मैं कितनी बार बोलती हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रियल में। और गुस्सा किस पे उतारेंगे अपन, या तो अपने आप पे या अपने बच्चों पे। तो जब मैंने छोटे को, मुझे पता ही नहीं था, कौशल जो मेरा भी 11 ईयर्स का है, वो आज तक इतने गोल्ड मेडल इतनी चीजें ला रखा है, लेकिन मैंने बीच में उसका बिहेवियर देखा कि वो चिड़चिड़ करने लगा था, वो गुस्सा करने लगा था, और वो जिस तरीके का बोलता था ना, मुझे बिल्कुल दिख रहा था कि वो मेरा मिरर इमेज बन रहा है ना। तो मुझे समझ में आया कि ओ माय गॉड, ये तो हर चीज मेरी कॉपी कर रहा है ना। सुनती रोज थी मैं कि बच्चा हमें कॉपी करता है, बच्चा हमें कॉपी करता है। तो मैं क्या सोचती थी, अरे मैं अच्छे से एक्टिव रहूंगी तो बच्चा एक्टिव रहेगा, लेकिन बच्चा हमारी नेगेटिव चीज भी तो एक्सेप्ट कर रहा है। तो पेरेंट्स, आप लोग यदि बोलेंगे कि बच्चा धीरे नहीं बोल रहा है तो आप अपने टोनिंग पे ध्यान दीजिए। यदि आप बोल रहे हैं कि बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, अच्छा इसके लिए भी मैं बताती हूँ। बच्चे को ना अपन हर चीज में टोकेंगे ना तो बच्चा आपसे दूर जाने लगेगा। ये चाइल्ड साइकोलॉजी की बात है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अभी आपको देखिए, एक तो स्कूल से भी हमको रिलीफ मिला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन कितना अच्छा समय लेके आया है कि बच्चों में हम कितनी चीजें डाल सकते हैं। अभी बच्चे का स्कूल का टेंशन नहीं था, तो मेरे बड़े बेटे ने भी रिकॉर्ड बना लिया, छोटे ने भी अलग रिकॉर्ड बना लिया, मैंने बना लिया, और अभी फ्राइडे सैटरडे को हम एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, है ना। तो हर बच्चे में है ये क्वालिटी, है ना, बट हमको फोकस करना है। अभी यदि मान लीजिए कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो हम हर बार डांटने की जगह किसी दिन तो बोल के देखें कि बेटा पता है बचपन में मेरी भी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन उस समय ना मुझे कोई समझाया नहीं, बट मेरे से तो तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो तुम तो इसको बहुत अच्छा कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास तो भी पूरा साल पड़ा है। ठीक है, इसी पे मैंने एक मेरी फ्रेंड को बोलते हुए सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसकी बच्ची बहुत होशियार थी, लेकिन उसकी जो हैंडराइटिंग थी ना वो बहुत गंदी थी। तो उसकी मम्मा को मैंने ये बोलते हुए सुना था कि अरे वाह, तुम्हारा जो ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो उसकी जो फर्स्ट क्वालिटी होती है कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग हमें कभी समझ में नहीं आती, तो वो तो लाइकियत तुम में अभी से है ना। आप देखिए कितना, वो जो इतनी नेगेटिव चीज थी उसको भी कैसे पॉजिटिवली हम डाल सकते हैं। मैं मान रही हूँ कि बच्चों को ये सब बोले तो बच्चे चढ़ जाएंगे, जो होता है ना, बच्चे ओवर रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमको अप्लाई करना है कि कहाँ पे हम कौन से पॉइंट को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग लिख रहे हैं माय डॉटर से व्हेन आई गिव सच स्टोरीज, आपको तो आता नहीं, हमें सिखा रहे हैं।
यस, और इस चीज में भी मैं बोलूंगी, मैं तो बच्चों को यहाँ पे स्टोरी भी बता रही हूँ और मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बच्चों आप लोग अपनी मम्मा को बताओ, लेकिन आप लोग भी एक हैबिट डालो, घर पे दादी है, बड़े हैं, क्योंकि यदि आप बच्चों को यूट्यूब में स्टोरी देखने दे रहे हो ना, तो बच्चा यूट्यूब को ही प्यार करेगा, वो आपको या घर वालों को प्यार नहीं करेगा, है ना। तो हमको थोड़ा सा टाइम, आप 5 मिनट का, मैं आगे आप लोगों को कुछ बोनसेस में वो स्टोरी भी दूंगी, तो मैं अच्छे अच्छे स्टोरीज का भी आप लोगों को सीरीज दूंगी, तो आप लोग उसमें से देख सकते हो। बहुत सारी बुक्स आती हैं, है ना, क्योंकि हर पेरेंट को जरूरी है। अब जैसे एक मैम ने लिखा कि भाई मेरा बेटा 10th में है, अब उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेकिन वो टाइम वेस्ट कर रहा है। अब ये क्या है ना मैम, देखिए मैं सिंपल सा बता रही हूँ, बहुत बड़ी चाइल्ड साइकोलॉजी है। मतलब मुझे पढ़ने में 15 साल लग गए इसके लिए, मैंने कितनी बुक्स, कितने कोर्सेस अटेंड किए होंगे, मैंने कितने वर्ल्ड के हर पेरेंटिंग कोर्सेस किए हैं। आपको इसका एक निचोड़ बताती हूँ कि क्या होता है कि हम स्कूल जाते हैं और टीचर को बोलते हैं मैम मेरा बेटा खाना नहीं खाता, बस आप उसको टिफिन खाना सिखा दीजिए। तो मैम नहीं सिखा पाएगी, आपको उसके लिए खुद चेंज लाना पड़ेगा। अभी जैसे आपने बोला कि बेटा इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो आजकल के टीनेज के बच्चों को इतने एडिक्शन हो चुके हैं कि वो नहीं लेंगे। अब आपने ना धीरे धीरे अपने बच्चे को, जो बोलते हैं ना एक बैंक बैलेंस, वो आपने खत्म कर दिया है बैंक बैलेंस बच्चे का। अब धीरे धीरे ना आपको बैंक बैलेंस पे पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो। अभी जैसे मुझे किसी ने बोला, मैंने ये भी बताई थी आप लोगों को यदि ध्यान होगा, कि टैलेंट, आज बच्चे हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अभी आपने देखा मेरे को नहीं समझा तो मैं कौशल को बुलाई, वो खुश हो गया। अभी कौशल नहीं था तो मैंने हर्षल को बुलाया। क्या ये है ना, छोटों से जो हम सीख सकते हैं हम छोटों से सीखेंगे, और जहां पे हमको डांटना है तो वो हम डांटेंगे, लेकिन आपको उसके लिए जानकारी ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये बहुत लंबा विषय है, मैं नेक्स्ट बार में कवर करूंगी। अभी तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज के इससे क्या समझ में आया आपको। एक तो चैट बॉक्स में भी लिखेंगे और जो बोलना चाहता है वो हैंड रेज करेंगे। यस, और इसमें आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ, जैसे बच्चों को देती हूँ वैसे आप लोग को भी दूंगी, चलेगा? यस लिखेंगे, वाई लिखेंगे मुझे। ओके, सबसे पहले राघव, देखिए राघव सुमानी की मम्मा ने लिखा है यस। पूजा मालपानी जी, नाव्या, टीशा, स्मिता, समत, मेहुल, क्षितिज, अनीता गुप्ता, आस्था। ओके ओके, अभी भी मेरे सबके यस नहीं आए मेरे पास। आप लोग को लिखना नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आपने अपने को सुधारो एंड अप्रिशिएट चाइल्ड। यस, देखिए मैं बिल्कुल आज आप लोगों का ऐसे कोई आप लोगों पे फायर करने नहीं आई हूँ, या फिर आप लोगों को, मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों से, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन ये बिल्कुल चाहूंगी कि एज अ फ्रेंड या एज अ जो भी आप समझिए, बड़े सिस्टर, छोटे सिस्टर, जैसे विद्या जी हैं, वीना जी हैं, मैं तो इनको अपनी माँ ही समझती हूँ, है ना। बच्चों को भी बोलती हूँ दादी बोलो एंड ऑल, क्योंकि हमको भी इनसे एक्सपीरियंस लेना है। तो आप लोग जितना लर्निंग एटीट्यूड रखेंगे ना उतना होगा। देखिए मेरे क्लास में 2 चीज चलती है, एक तो लर्निंग एटीट्यूड और दूसरा एक्शन टेकर। मेरे एक्शन टेकर कौन होते हैं? जो कि तुरंत अपना होमवर्क करके मुझे सबमिट करते हैं। ओके, तो मैं यदि होमवर्क दे रही हूँ तो आपको होमवर्क करके सबमिट करना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू चेंज। ये सिर्फ मैं अब वो सब बात नहीं करते, आप लोगों को जो समझाना था मैंने समझा दिया कि 5 तरीके के पेरेंट्स होते हैं, है ना। हमको बनना क्या है? एटलीस्ट मधुमक्खी, माली और मिट्टी में तो आए। आप लोग मुझे पता है, लेकिन यदि मधुमक्खी है तो उनको माली बनना है और माली है तो उनको मिट्टी बनना है। ओके, तो अब जो आज बात करेंगे, यस माली, मिट्टी, बी, यस यस। अब मैं आपको यस, तो आज का होमवर्क है कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। आपको एक कॉपी में कॉलम बनाना है, या फिर आप लोग भी एक छोटी सी डायरी बना ले तो बहुत अच्छा है, या आपकी कोई स्पेशल डायरी होगी उसमें कुछ पेजेस करिए ऐड। अब उसमें आपको बीच में लाइन खींचना है, ओके, और उसमें आपको एक तरफ लिखना है अपने बच्चे की स्ट्रेंथ, ठीक है। मान लीजिए कि अभी तक आपके बच्चे की स्ट्रेंथ जो है आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मान लीजिए कि वो अच्छा गाना ही गाता है, ठीक है,
तो आपके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है? गाना गाना। अब सेकंड कॉलम में आपको लिखना है कि आप उसके लिए उसको कौन सी एक्टिविटी करा रही हैं। ठीक है, समझ में आया मैं जो बोली? एक बार मुझे यस लिखेंगे यदि समझ में आया तो। ओके, यस यस, ओके, थैंक यू। मीन्स आपको 2 कॉलम बनाना है, एक कॉलम में लिखना है स्ट्रेंथ और एक कॉलम में लिखना है एक्टिविटी। ठीक है, तो आपको स्ट्रेंथ लिखना है, मान लीजिए सिंगिंग उसका स्ट्रेंथ है। अब देखिए यदि वो बच्चा ज्यादा बोलता है तो भी स्ट्रेंथ है। यदि माँ के नजरिए से देखें, आप लोग सब माँ हो, ज्यादा बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि वो आगे जाके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, वो आगे जाके टीचर बन सकता है। ठीक है, वो आगे जाके जो भी ये नेटवर्क मार्केटिंग में भी बड़े बड़े चीज होती हैं वो बन सकता है। यदि आपका बच्चा इंट्रोवर्ट है, नहीं बोलता है ज्यादा, मैं कोशिश तो पूरा करा रही हूँ, लेकिन वो बच्चा शायद आगे जाके आईटी फील्ड में जा सकता है, जिसको अपने आप में रहना बहुत जरूरी है, या फिर सीए कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, करके दिखाता है। यस और नो, एग्री करते हैं? ए लिखेंगे सारे पेरेंट्स। शी इज ऑलराउंडर, यस। यदि ऑलराउंडर है तो फिर तो आप उसकी 5-6 क्वालिटी लिख लीजिए और उसकी एक्टिविटी भी लिख के बताइए मुझे कि आप क्या कर रही हैं या करने वाली हैं या करना चाहती हैं। ठीक है, ये 2 कॉलम अभी यदि आप लोग, मैं आज नोटबुक पेन आप लोगों को ले बोलना भूल गई थी, यदि है तो अभी लिखिए। और ये आप लोग मुझे पर्सनल डालेंगे, ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ऐसे बच्चे चेक करें भी तो कोई इश्यू नहीं है, है ना। ग्रुप में ही डालिए क्योंकि शायद मैं पर्सनल नहीं चेक कर पाऊंगी। तो आपको स्ट्रेंथ लिखना है और उसकी एक्टिविटी। अब आप लोग बोलेंगे ये करने से क्या होगा, आप लोग एक बार करके देखिए। मीन्स मुझे भी लगता था मेरा बेटा तो ऑलराउंडर है, उसको मैं जो सिखाऊं वो हो जाता है, लेकिन जब मैंने स्ट्रेंथ लिखा ना तो मुझे लगा अरे ये 5 चीज पे तो मुझे सबसे ज्यादा ध्यान देनी है ना। तो आप 5 चीज लिखिए, चाहे 3 चीज लिखिए, लेकिन मैं चाहूंगी 5 चीज लिखिए और उसकी एक्टिविटी। डन? ठीक है, ओके। तो दो बच्चे, यस बोलिए। 2 बच्चे हैं तो दोनों की लिखिए। बिल्कुल भाभी, बिल्कुल लिखनी है ना। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, क्योंकि आप माँ ऐसी होती है कि 2 बच्चों पे डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकती। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है, मेरे दोनों बच्चे होशियार है, लेकिन छोटा वाला अलग ही चीज करता है। मतलब उसको कुकिंग का शौक है, उसको चीजें जमाने का शौक है, सारी लड़की वाली चीजें, और बहुत खुश होता है। उसको नाम फेम नहीं चाहिए, उसको बस हेल्प करना अच्छा लगता है। तो कभी मैंने ये नहीं हुआ कि मेरे को इसको इतने मिल रहे हैं तो इसको भी मिलने चाहिए, और आप लोग भी वैसे ही करते होंगे। लेकिन दिखाना ये है कि दोनों बच्चे एकदम टैलेंटेड हैं। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। वैसे तो टाइम हो चुका है, लेकिन 5 मिनट यदि किसी को बात करना है तो हैंड रेज करिए। ओके, समर्थ माहेश्वरी की मम्मा दिख रही है। 1 मिनट, आप कौन? पूजा भाभी। ठीक है पूजा मैम, आप बोल लीजिए, फिर समर्थ आप खुद अनम्यूट करिएगा मैम। समर्थ माहेश्वरी की मम्मा, यस बोलिए पूजा। अगर जैसे वो एक्टिविटी तो सब कर सकती है, पर किस में डाले वो कंफ्यूजन है, तो कैसे करना चाहिए? मैंने इसीलिए बोला ना ये जैसे वो यस बोलिए। कोई क्लास है, ट्रायल क्लास किया तो बहुत अच्छा किया उसने, और फिर योगा भी बहुत अच्छा करती है। ऐसे 2-4 चीजें उसको लर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है। कोई भी पोयम, रेसिटेशन वो कितने इयर्स की है मैम? याद हो जाता है। वो कितने इयर्स की है? 9 इयर्स की। ओके, 9 इयर्स की। तो अब मैं बताना चाहूंगी 10-11 इयर्स तक ना हम बच्चों को हर चीज करानी चाहिए। मैं जो वर्क कर रही हूँ ना, उनके राइट ब्रेन पे वर्क कर रही हूँ, है ना। राइट ब्रेन में मैं उनको कभी ड्राइंग भी दूंगी। मेरे तो सारे क्लासेस चलते हैं, जैसे ड्राइंग की अलग ऑनलाइन क्लासेस चलती है, डांस की अलग, गरबा की अलग, कैलीग्राफी की अलग, है ना। तो मैं क्यों ये सब ले रही हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चों की अलग अलग चीजों में इंटरेस्ट होता है ना। और मैं एक्सपर्टाइज टीचर उनको दे देती हूँ, जिसको जो पसंद है। लेकिन 10-11 ईयर्स तक ना हमको बच्चों को हर चीज करानी चाहिए। अब मैं यदि एग्जाम्पल बोलूं, मेरा बेटा जो है ना,
वो भी मेरे जैसा मल्टी टैलेंटेड है। उसको मैंने स्केटिंग कराया, वो स्केटिंग में गोल्ड लाया। उसको मैंने कराटे कराया, वो कराटे में गोल्ड लाया। उसको मैंने ओलंपियाड्स कराया, वो ओलंपियाड के हर सब्जेक्ट में गोल्ड लाया। ठीक है। और डांस में भी स्कूल में टीचर्स को सबको पता है कि आरती मैम के बच्चे को कहीं भी ले लो, वो आरती मैम भी सपोर्ट कर देगी और वो भी कर लेगा। मैं बता क्यों रही हूँ कि मुझे बीच में लगा कि यार मैंने गलती की क्या, क्योंकि वो चिड़चिड़ करने लगा था, मम्मा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने उसकी सब क्लास ड्रॉप करा दी। 4th क्लास तक वो इतनी क्लासेस करता था, और 5th में उसने जैसे ही बोला, इंटरनेशनल चेस उसने खेल चुका है, उसने जैसे ही बोला कि मम्मा मेरे से बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, मैंने 5th क्लास में उसको कुछ भी नहीं कराया, सब ड्रॉप। लेकिन उसका ये था कि आपको अपने टाइम में टीवी मोबाइल नहीं देखना है, उसके बाद आपको खेलना है, आपको जो करना है आप करो। ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात कि इतने जो 4 साल 4th क्लास तक, मतलब 10 इयर्स तक जो मैंने कराया ना, उसका रिजल्ट अब मुझे दिख रहा है मैम। कैसे दिख रहा है? पूरे लॉकडाउन में मुझे नहीं पता था वो बॉय है। मुझे लिटरली इतने लोग टोकते हैं कि आरती दीदी आपके दोनों बच्चे हैं, तो आप तो अपने टैलेंट सिखा ही नहीं पा रहे हो। लेकिन आए थे, चाय पिए, नमकीन खाए, गए। टीना आंटी आप उस समय चाय बनी हुई थी। यस। तो अब ना मुझे लॉकडाउन में समझ में आया कि ओ माय गॉड, वो ड्राइंग भी अपने आप इंटरेस्ट लेके कर रहा है। कभी उसको डांस का भी मन कर रहा है तो कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं करता था। अभी गरबा की मैंने रिकॉर्डिंग्स बनाई है बच्चों की, मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी। बेसिक गरबा यदि सिखाना है बच्चों को, तो मेरे एबीसी के बच्चों ने ही बनाया है। तो वो बोला कि मम्मा इसमें भी मैं कर लूंगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ बोलूंगी अनकंडीशनल लव मीन्स आप करते जाइए। ठीक है। और जो आप चूज करने का बोल रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली उसकी भी मैंने 2-4 क्लासेस लगाई थी, ठीक तो है। वो बहुत टायर्ड हो जाती थी। तो वो ड्राइंग क्लास में क्या करती थी, बैठी रहती थी, थक जाती थी। एक्चुअली वो डे केयर भी जाती थी, उसके बाद वहां से ड्राइंग क्लास जाती थी। तो वो क्या करती थी, ड्राइंग क्लास जाती थी पर वहां जाके रिलैक्स होती थी, बैठती थी आराम से। तो फिर मुझे समझा कि अभी इसकी थोड़ी क्लासेस कम कर देनी चाहिए। यस यस। अभी मैंने उसकी सब क्लासेस बंद कर दिया। नहीं, यहाँ पे मैं मेरा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरी मम्मा भी ना मुझे सारे फ्रेंड्स टोकते थे, यार तू हर क्लास करती है, तू कोई क्लास नहीं छोड़ती है। मेरी जो मम्मा है, मतलब मैं उड़ीसा से हूँ, झारसुगुड़ा से, दी को पता है, वो मुझे हर क्लास कराती थी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो बस कोई भी क्लास कर ले, फ्री में मिल रहा है मतलब पेड करके सिखाती थी। लेकिन मुझे ना उसकी वैल्यू बता के सिखाती थी, मतलब ऐसा बोल के नहीं कि पैसा बोलना, लेकिन बेटा देखो तुम्हारी इच्छा है तो मैं लगा रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें अच्छा रिजल्ट चाहिए। अब वो कितने % का रिजल्ट चाहिए वो भी नहीं बोलती थी, लेकिन वो मुझे टोक देती थी कि आरती आप 100% देना। आज आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मुझे जो मल्टी टैलेंटेड मिला है, आज मैंने ओडिसी सीखा। अब वो ओडिसी मुझे कहाँ काम आ रहा है। बाकी तो चीज आप सोचिए, गरबा मैंने शादी के पहले कभी नहीं किया, और मैं 4 साल से गरबा क्लास ले रही हूँ, और आई एम द गरबा क्वीन ऑफ नागपुर। मीन्स वो क्लासिकल सीखना, आप बिलीव करेंगे, जो मैं फैशन वॉक में पार्टिसिपेट की थी ना, उसमें भी मैं फर्स्ट प्राइज जीती थी, बेस्ट ब्राइडल था। तो ब्राइडल को कैसे चलना रहता है, एकदम वो क्या बोलती है, अप्सरा जैसे ऐसे मटक मटक के चलना रहता है। तो मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि वो ओडिसी के कारण मुझे वो आया चाल, है ना। तो आपको कौन सी चीज कहाँ पे काम आएगी ना, वो आपको नहीं पता। तो बच्चों को भी ना यदि इंटरेस्ट है ना, मैम बिल्कुल सही है। देखिए हमारे बच्चे क्या, मैं मैक्सिमम पेरेंट यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू है जो मेरे बच्चों को भी है कि बहुत जल्दी ना हमारे बच्चे बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी। ये एक की नहीं है प्रॉब्लम, ये हर हर पेरेंट की प्रॉब्लम है। बिकॉज आजकल बच्चे ऐसी लाइफ जी रहे हैं ना कि उनको आगे से आगे इतनी चीजें मिल रही है अट्रैक्शन की, कि बच्चा एक चीज करता है उसको दूसरी चीज दिखती है, दूसरी चीज करता है उसको तीसरी चीज दिखती है ना। तो बच्चा बोर होगा। जैसे एक मैम ने मुझे बोला कि वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कर रही है, तो मैं आपको लास्ट में यही लाइन बोलना चाहूंगी कि देखिए मैं जो वर्क कर रही हूँ ना, आज वाटर मैनिफेस्टेशन है, जो उनको मेडिटेशन करा रही हूँ, जो उनको विजुअलाइजेशन करा रही हूँ, ये सब ना राइट ब्रेन पे
काम कर रही हूँ। और मैंने ये जो फील किया कि राइट ब्रेन, यदि मैं पहले से ध्यान देती तो जो रिकॉर्ड मैंने आज बनाया है ना, मैं 10 साल पहले बना लेती थी। मुझे जैसे ही पता चला विदिन 1 मंथ मैंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो आप लोग भरोसा रखिए, और जो चीज मैं करा रही हूँ ना, बस बच्चों को यदि मैं वीडियो भी बनाने बोल रही हूँ तो उसके पीछे भी मेरा इंटेंशन है। आपका बच्चा फेसिंग सीखेगा कैसे? एक बार उसको, जो बच्चा कॉन्फिडेंट भी है ना, आप देखिएगा, नहीं पहला वीडियो डिलीट करो उसमें गड़बड़ हुआ था, फिर दूसरा वीडियो बनाएगा। कोई बच्चे तुरंत बना लेते हैं, कोई बच्चे वीडियो में बोलते ही नहीं है ना। तो हमको उसके लिए भी आज कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आज हम लोगों को कम्युनिकेशन आता है तो हम लोग ऑनलाइन, आज मेरे कितने वर्कशॉप्स चल रहे हैं, कितनी जगह वेबिनार्स हो चुके हैं, है ना। तो हर चीज जरूरी है। बस आप लोग पेरेंट्स से आज यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्रस्ट करिए और बच्चों को अप्रिशिएट करिए। ये मत बोलिए कि बच्चा, मैम तुम्हारे पे ध्यान नहीं दी। मैं यहाँ पे जितने नाम देख रही हूँ ना, मैंने हर पेरेंट से बात की है, मतलब हर बच्चे से। इवन पता है, जो बच्चे वीडियो ऑफ रखते हैं उनको भी मैं चिल्लाती हूँ और फिर उनको ऑन करके बात करवाती हूँ। लेकिन मैं ये चीज ज्यादा कंटिन्यू नहीं रखूंगी। आप लोग बहुत लकी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों से मैं पर्सनल बात कर रही हूँ। आगे ऐसा होगा कि मैं बात सबको हैमर दूंगी, लेकिन बच्चों को ऐसे अप्रिशिएट जो करना है वो जितना हो पाए करूंगी। बट आप लोगों को भी मेरा साथ देना है। मुझे थम्स अप दिखाएंगे यदि समझ में आ रहा है तो। ओके, तो चलिए, आज का टाइम हो चुका है। मेरी ऑलरेडी एक बच्चों की क्लास चल रही है, मैं उसको ब्रेक करके यहाँ आप लोगों के सेशन ली हूँ, है ना। तो होप आप लोग सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, जैसा भी एक्सपीरियंस रहा ना, आज आप लोग मैसेज बॉक्स में भी डालिएगा प्लीज, व्हाट्सएप में। और उसके साथ आज जो आप लोगों को टास्क दिया गया है, हर पेरेंट करिएगा। मैं बच्चों को नाम लेके बताऊंगी, इसके पेरेंट्स का मैसेज आया है, फिर आप समझ लीजिए कि कौन से पेरेंट बच्चों के सामने सुनना चाहता है कि हमने होमवर्क नहीं किया था। ओके, मंडे को जब क्लास रहेगी तो आप लोगों का नाम लिया जाएगा। ठीक है, फिर बच्चे को समय फील नहीं होना चाहिए कि मेरी मम्मा ने वर्क नहीं किया। ओके, ठीक है, चलिए, तो एक बार सब लोग यस, तो सब लोग एक थम्स अप कर दीजिए। यस, ओके। और आप लोग आराम से लिख सकते हैं, आप लोग के पास कल का भी दिन है। और मैं लास्ट वो मैसेज दे देती हूँ, कल मेरा 3:30 से 5 या 3 से 5 वेबिनार रहेगा पेरेंटिंग के ऊपर ही। यदि आपके, नमिता दी प्लीज म्यूट कर लीजिए। यस, यदि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आप लोग जितने लोग जुड़े हो ना, मैंने एक ही वेबिनार लिया था जब जुड़े अभी, उसके बाद सारे लोगों ने एक दूसरे को बोल के ज्वाइन कराया है ग्रुप में, है ना। तो मैं आप लोगों को भी मेरे मिशन का एक हिस्सा मानती हूँ, और आप लोग भी जितने लोगों को ला सकते हैं, सिर्फ वो समझें हमारे देश के जो भविष्य है बच्चे, उनको हमको सुपर डुपर पावरफुल बनाना है। और पावरफुल मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ परसेंट ले आए या फिर एक्टिव हो जाए तो वो पावरफुल है। उसको ना मेंटल इमोशनल ग्रोथ करना है, मैं वो सिखा रही हूँ। आप लोग को यदि समझ में आ रहा होगा ना, तो इमोशनल जो मैनरिज्म है, जो सोचने का, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमको अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, बच्चे वो सब सीख रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक स्माइल कर दीजिए। यस, रोशनी भाभी आप कुछ बोल रहे हैं? भाभी आवाज नहीं आ रही है। उनकी जैसे कोई स्ट्रेंथ है, केयरिंग है और बहुत रिस्पेक्टिंग है दूसरों को लेके, तो उसके लिए उसकी एक्टिविटी हम कुछ करा नहीं रहे, बट दे आर, तो उसके बाद क्या लिखेंगे फिर? हाँ, तो उसकी एक्टिविटी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप उसको बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं, वो सब मैं बताऊंगी, है ना। लेकिन आप ऐसी कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे कि आप बोल रहे केयर करती है ना, तो आप उसको दे सकते हैं कि अब तुम ऐसी ऐसी करोगी ना तो मैं तुम्हारा रूटीन बना रही हूँ और उसमें तुमको पॉइंट्स मिलेंगे, तो और वो डबल करेगी ये चीज। मैं आपको आगे के सेशन में बहुत अच्छा बताऊंगी कि हम आखिर कहाँ पे छोटी छोटी सी गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम सिर्फ थोड़ा सा टर्न करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है मैडम, मेरा क्वेश्चन था मैडम। यस, समझ की मम्मी। हाँ बोलिए मैम, सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ, कोई बात नहीं।
मैडम मैं ये कह रही थी कि जैसे समर्थ में चेंजेस तो आ रहे हैं और हम छोटी जगह में रहते हैं, इसलिए कोई क्लास वगैरह तो नहीं कराते, जो करता है वो अपने आप ही सीख रहा है। और एक बात सबसे ज्यादा मेरे को उसमें चेंज लाना है, जैसे उसकी दीदी है ना, मेरी बेटी IIT के लिए प्रिपरेशन कर रही है और अभी हैदराबाद गई हुई है। अब इसको यहाँ पे बहुत अकेला फील होता है, तो ये रोज उससे बात करना चाहता है और बात करता है, थोड़ी ज्यादा देर करता है। वो वहां पे मुझ पे नाराज होती है कि मम्मी इसे बोलो कि ये कम बात करे, मुझे पढ़ाई करना है। अभी काफी मतलब लगभग 12-13 घंटे लगातार उसको पढ़ना रहता है, और इसको ये बात समझाने जाती हूँ तो ये बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। तो ये चीज इसको कैसे समझाऊं मैं कि उसको वहाँ ज्यादा पढ़ना जरूरी है अभी मतलब इसको ऐसा भी नहीं कि अकेला फील होता है, क्योंकि ये शाम को खेलने भी जाता है बच्चों के साथ और हम लोग भी इसके साथ खेलते हैं, टाइम देते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करना, या तो आप उसे ही समझाइए, जैसे क्लास लगेगी तो जिस भी तरीके से समझाना चाहे मुझे ना बोल के, मैं तो अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता है, फिर बहुत पेशेंस रखती हूँ मैं, लेकिन ये सब ऐसे छोटी छोटी बहुत पॉइंट्स हैं जो कि मैं ऐसे शॉर्ट में नहीं बोल सकती। अब आज ही मैं मेरे बच्चों को एक बाहर की एक कम्युनिकेशन स्किल वाली क्लास है, वो मैं भी करा रही हूँ, और सेम जो आप टॉपिक बोले हैं ना, वो उसमें बहुत बड़े लेवल पे कवर हो रहा है। अभी 5 घंटे से मेरे बच्चे वो वर्कशॉप कर रहे थे, तो ऐसे मैं समझा नहीं सकती, लेकिन हाँ समर्थ को मैं बोल दूंगी एक बार अपने हिसाब से। बट अभी पेरेंट्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, उस पे करिए। और आपके लिए भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपका भी मैं वीडियो हर बार देखती हूँ कि समर्थ आपके साथ बनाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे में वो चीज है। और समर्थ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उसी को समझा सकते हैं कि बेटा अपन फ्री है लेकिन दीदी फ्री नहीं है। क्योंकि समर्थ को मैंने देखा है, वो हर टास्क में, आप पेरेंट्स को भी बताना चाहूंगी, वो मम्मा को लव यू वाली बात या जो भी चीज उसने बहुत अच्छे से करके भेजा है, उसी से बच्चे का नेचर समझ में आता है। तो आप ना समर्थ को एक बार धीरे से समझाइए, फिर कभी हुआ तो मैं बातों बातों में बोल दूंगी। ठीक है? ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, है ना, वैल्यूएबल टाइम पेरेंट्स के लिए। यस वीना जी और विद्या जी, आपको ज्यादा थैंक यू, हमारी दादी लोग हमारे साथ हैं, है ना। और चलिए, मुझे सबका होमवर्क चाहिए ग्रुप में। ओके चलिए। आरती दीदी 1 सेकंड सिर्फ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किससे कितना अटैच रहना और कितना डिटैच होना, कहाँ अटैच होना और कहाँ डिटैच होना, ये सिखाने की जरूरत है हमको, बच्चों को, यानी अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट ऑल्सो। मैम ये चीज तो हम ही नहीं कर पाते अभी, आप खुद बोलिए। नहीं जरूरी है, सबको जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये इतनी चीजें है ना कि हम एकदम से नहीं बात कर सकते। मैं अटैचमेंट अपना ही बोलिए ना, कि आज हमको बच्चों से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल नहीं कर पाते ना। माँ का प्यार दिख जाता है, लेकिन उनको वही चीज धीरे धीरे आएगी। बट बहुत अच्छा चीज बोला आपने, ये गीता पे बात कर ली आप। यस, गीता में कृष्ण ने यही बोला है। अभी 3 दिन से, हम 4 दिन, 1 हफ्ते से चल रहा है, यदि कृष्णा देखेंगे तो आप लोग, गीता में यही बातें चल रही है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, है ना। अब चलिए, नेक्स्ट बार मैं बात करती हूँ, बाकी पेरेंट्स जो छूट गए नेक्स्ट बार वो लोग मेरे से बात करेंगे। सुजल, मेहुल की मम्मा, ज्ञान, साबू, और भी जो जो दिख रहे हैं मुझे, है ना। नेक्स्ट मेरी क्लास में आप लोग एक्टिव दिखने चाहिए मुझे, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे आप तो हमसे बात ही नहीं करती हैं। ठीक है, ओके चलिए, थैंक यू। या आई एम एंडिंग।